नमोस्तु भगवान। पूजा जैन जयपुर से। श्री आदिनाथ भगवान से पहले कौन कौन मोक्ष गए हैं? नमस्ते। आदिनाथ भगवान के पहले बहुत लोग मोक्ष चले गए, अनंत सिद्ध। लेकिन अगर इस युग की अपेक्षा से कहें तो आदिनाथ के पहले अनंत वीर्य और बाहुबली स्वामी का उल्लेख विशेष रूप से आता है। और विशेष स्वाध्याय के लिए महापुराण का स्वाध्याय विशेष जानकारी के लिए करना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। राजेंद्र जैन मेरठ से। सामायिक में मन को कैसे स्थिर करें और आनंद की अनुभूति के लिए क्या करें? गुरुदेव, सामायिक में हमें मृत्यु का भय न लगे और यदि शरीर में कितनी भी वेदना हो हमें अनुभव में ना आए, उसके लिए क्या प्रयास करें, क्या पुरुषार्थ करें? असता वेदनी का उदय है और वेदना होगी, वेदन में तो आएगी। बस जितनी निरासक्ति होगी, जितनी निष्प्रयता होगी, जितना वेद विज्ञान होगा, उतनी ज़्यादा सहजता बनी रहेगी। और सामायिक में या कभी भी मृत्यु का भय की कोई बात ही नहीं है। अगर हमने जान लिया आत्मा शाश्वत वस्तु है, ध्रुव विज्ञान स्वरूप, तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूत आपका रूप। पुद्गल का अनुभव मत करो, देह में आत्मदृष्टि करोगे तो हर समय परेशान और दुखी रहोगे, मृत्यु का भय रहेगा। लेकिन अगर ये जान लिया कि आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, एक ना एक दिन दोनों की पृथकता प्रकट रूप में होना ही है, तो ऐसे में कभी सामायिक में ऐसा फील हो कि शरीर छूटा तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामायिक में देखा जाए तो देह और जीव की भिन्नता का ही तो अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास करने से वेदना भी कम होती है और भय भी कम होते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास, बारह भावना का चिंतन निरंतर करना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य जी। तिलक नंदिनी शाह सागवाड़ा से। जब धर्म की इतनी प्रभावना हो रही है, साक्षात टीवी चैनल और मोबाइल पर संतों के उपदेश कथाएं व्यक्ति सुनता है, फिर भी अनैतिकता, अनाचार, दुराचार और अधर्म क्यों इतना बढ़ रहा है? मनुष्य क्यों इतना नैतिक पतन हो रहा है? ज्ञान का अजीर्ण जैसे हो गया। मतलब है कि इतना सब बात सही है कि इतना सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी तो कई बार अति जब हो जाती है तो वो अति तेथे माटी, जब अति हो जाती है तो वहाँ भी उस चीज़ की कीमत माटी जैसी हो जाती। और फिर दूसरी तरह से विचारें तो मुनिराज आदि के उपदेश तो इतने सारे होने के बाद भी आधुनिक जो प्रवृत्तियां हैं, पिक्चर्स हैं, रील्स हैं, उनकी भी तो बहुमार है। दूसरी आधुनिक चीज़ें, बिगाड़ने वाली चीज़ें भी तो उससे कई गुना हैं। तो ऐसे में बड़ा विरोधाभासी अवसर चल रहा है कि धर्म की भी एक तरह की प्रभावना हो रही है और कर्म और दुष्कर्मों की भी मनमानी वृत्तियां लोक में देखी जा रही हैं। ऐसे में सही मार्ग पर चलना कठिन है, फिर भी जिनको सही मार्ग मिला है, सही रास्ते चल रहे हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। गलत रास्ते पर चलना तो बहुत आसान होता है, मौज मस्ती की तरफ झुक जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपना जीवन समर्पण करना धर्म के लिए, परोपकार के लिए कठिन होता है। नमस्ते आचार्य जी। सरोज शाह इंदौर से। सांसारिक मनुष्य ऐसा क्या चिंतन करे कि जिससे जीवन की चिंताओं पर विजय पाई जा सके? सांसारिक क्या चिंतन करेगा? चिंताओं पर विजय पाने का तरीका है चिंतन। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, प्रत्येक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है। जब हम कुछ पाने की, कुछ बटोरने की, कुछ बांधे रहने की इच्छा करते हैं तो चिंताएं पैदा होती। और हम ये निर्णय कर लें कि जैसा परिणमन होना है सो होना है। देखो, जब हम बदल नहीं सकते हैं चीज़ें, अवसर, समय, तो फिर फिजूल में दिमाग खपाने से क्या मतलब है? और जब आप बदल सकते हो तो दिमाग क्यों खपा रहे हो? बदल ही दो ना। तो मतलब ये चिंता जैसी फिजूल चीज़ कुछ नहीं है।
और चिंता करने से ज़्यादा और खोटा काम आदमी कुछ ही करता ही नहीं है। फिजूल में बैठे हैं, अक्सर कर वे लोग अवसाद में चले जाते हैं, वे लोग तनाव में चले जाते हैं जो कुछ व्यवस्थित कार्य नहीं करते, खाली बैठे हैं, कुछ भी सोचते रहेंगे और फिर धीरे धीरे पटरी से गाड़ी उतर जाती है। खाली मन शैतान का डेरा। सही दिशा में सही काम करते रहें और चिंता की बजाय चिंतन करें, कार्य करें तो उपलब्धि जरूर होगी। नमस्ते आचार्य। अंजना जैन मुंबई से, महिलाएं मुकुट सप्तमी का व्रत कर सकती है? बिल्कुल करना ही चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए, लेडीजों को करना चाहिए, जेंट्स को करना चाहिए, छोरे छोरियों को, सबको करना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान का व्रत है मुकुट सप्तमी का। फिर छोटे छोटे बच्चों को तो इसलिए करवाते हैं, बेटियों को, कि वो साल में एक ही बार आता है, तो अपन तो समझ लो आगे पर्यूषण में 5, 7, 10 कर लेंगे अपन, और कोई ये अष्टानिका का इसका कर लेंगे, लेकिन इनको तो इस टाइप से लगने लगा कि बच्चों के लिए सप्तमी का करवाना है और बहुओं के लिए 10वीं सुगंध दशमी का करवाना है। उसके पीछे एक लॉजिक रहा कि ये भी, इनको भी अवसर मिले और घर भी उथल पुथल ना हो, तो ये अभी कर लिया, बेटियों ने अब कर लिया, बहुओं ने अब कर लिया, और अपन पर्यूषण में कर लेंगे। तो भी सारी व्रत सब लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। नमस्ते आचार्य। दिनेश कुमार राठौड़, मैंने एक लेख पढ़ा कि जो साधु 24 घंटे श्रावक के संपर्क में रहेगा तो उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, और जो श्रावक 24 घंटे धर्म ध्यान करेगा तो उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। तो प्रश्न ये है कि गृहस्थ को कितना धर्म करना चाहिए जिससे उसकी गृहस्थी भी चलती रहे और धर्म ध्यान भी होता रहे? आचार्यों ने कहा कि प्रातः काल जिनाभिषेक, मध्य काल मुनि सेवा, संध्या काल स्वाध्याय, इसके अलावा उसको अपनी आजीविका का काम भी करना चाहिए। मतलब है कि प्रातः काल के 3-4 घंटे धर्म ध्यान परोपकार आदि में लग जाएं और बाद में उसको 5-7 घंटे अपनी आजीविका के कार्यों में भी लगाना चाहिए, क्योंकि उसे अपना श्रावक ग्रस्त धर्म भी निभाना है। अगर परोपकार में समय देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एकदम अपरिपक्व गृहस्थी छोड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मंदिर और पूजा में देंगे तो भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। या तो गृहस्थी परिपक्व हो कि बेटे और पोते अपने पांव पर खड़े हैं, तो ये बात समझने की है कि धर्म से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन जब आपने गृहस्थी बसाई है तो उसको योग्य समय देना, उसकी आजीविका के साधन जुटा देना, उसके लिए वो व्यवस्थाएं बिठाना जिससे परिवार चलता रहे, सबका खान पान चलता रहे। ओम। नमस्ते आचार्य। गुरुदेव, आप 24 घंटे हंसते हैं एवं मुस्कुराते हुए रहते हैं। आपको देखकर लगता है कि वाह क्या जिंदगी है, खूबसूरत। आपको खुश देखकर हम भी बहुत खुश होते हैं, तो हम भी ऐसा क्या करें कि हमको भी देखकर लोग खुश रहें जिस प्रकार हम भी खुश रहते हैं। आपको खुश देखकर हमें कई मोटिवेशनल देखने कर समझने की कृपा करें। नमस्ते होगन। दिनेश राठौड़ का प्रश्न। क्या बोलेंगे? चेहरे पर एक मुस्कान फिट कर लो, हमेशा इतने सेंटीमीटर हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराहट और प्रसन्नता भीतरी निर्मलता से आती है। जब किसी तरह की चिंताएं, अवसाद, क्लेश, कसाएं होती हैं तो प्रसन्नता भी गायब हो जाती है। और अगर आप सहज हैं तो एक सहज मुस्कान रहती है, और 24 घंटे मुस्कुराते हंसते नहीं रहते हैं, सहज रहते हैं। सहजता में चेहरे पर एक तरह की मुस्कान जैसी महसूस होती है। और अगर 24 घंटे हंसने लगेंगे तो लोग पागल समझने लगेंगे हैं? तो उसका एक मूल कारण यही है कि तत्व की समझ हो, जीव की, अजीव की, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य की समझ हो, तत्व की समझ हो, और पर से भिन्न स्वरूप की समझ होने से, और हम सर्वज्ञ की श्रद्धा करें कि सच में जो हो रहा है होना है भगवान के ज्ञान में झलक रहा। फिजूल में ज़्यादा माथे पर लोड लेकर के घूमने से क्या फ़ायदा। सीधी सच्ची बात है, काम हो रहा है तो कर डालो,
नहीं हो पा रहा है तो दिमाग पर लाद के घूमने से कोई मतलब नहीं है। जो होना होगा सो होगा। कर्म अच्छे करो, सही करो, फिर भी नमस्ते अच्छे दिनेश कुमार जैन दिल्ली से। हमें नाम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें कौन से नाम अपने बच्चों के रखना चाहिए, कौन से नाम नहीं रखना चाहिए जिसका अपने जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, दोनों को अच्छे से समझाने कृपा करें। नमस्ते। अच्छे से क्या समझाएं? नाम तो अच्छे ही रखना चाहिए। अब नाम का प्रभाव तो पड़ता है और बहुत ज़्यादा ना पड़े तो कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है। अगर नाम अच्छा रहता है, कई बार विचार भी अच्छे आते हैं, सुनने और बोलने वालों को भी अच्छा लगता है। और अगर आप चालाक जैसे, बदमाश जैसे नाम रख दिए तो वो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते और खुद की वृत्तियाँ भी, आप देखिएगा 60% 70% से लोग मिलेंगे कि नाम भी गड़बड़ है तो काम भी उनके गड़बड़। अब जैसे नाम रहेगा क्रूर सिंह, यक्कू, काम भी वैसे ही। नाम रहेगा कंस, काम भी वैसे ही। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अभी भी राजनीति में मिलेंगे, समाज में भी, गांव में भी मिलेंगे। हैं, जालिम सिंह, मालूम पड़ा कि कूट पीट का ही काम करता रहता है। तो इस असर, काफी असर पड़ता है। हैं, शैतान सिंह, अच्छे भी निकल पड़ते हैं, इसलिए हमने 60-70% कहा, बाकी नाम काफ़ी असर पड़ता है। अब ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। अब रख देते टुन्नू, टुन्नाता ही रहता है दिन भर। हैं, बंटी, चंदू तो ठीक है। अब तो नाम अच्छे हों, सार्थक हों, सहस्र नाम में से चुन लें या कोई विशिष्ट महापुरुषों के नाम से रखें। हर अक्षर पर बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे ही नाम रखना चाहिए ताकि मन भी अच्छा रहे, सुनने में भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे। भगवान के नाम से नाम रख लें तो भी अच्छी बात है। ओम। हाँ, जिसका भी प्रश्न हो खड़े होते जाए। चलिए प्रश्न करिए, शिखा जी पूछो। सिर्फ अपने पास 3-4 मिनट हैं। गुरुदेव, मेरी शंका है कि वर्तमान क्या है। जैसे कि हम लोग जीवन में आज कुछ भी समस्या आती है तो हम ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने ये किया होगा, इसी वजह से आज ये हो रहा है। या फिर हम आज भी कुछ करते हैं तो ये सोचते कि आने वाला जीवन अपने को अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज वर्तमान क्या है? हम ये समझ लें कि हम आत्मा हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। अगर विकार मिट गए तो सिद्ध और शुद्ध हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। और अगर विकारी बने रहे तो संसार में ही भटकते रहेंगे। अब हमने पहले कुछ किया था कि कुछ सत्कर्म भी थे तो हम यहाँ तक आ गए। आज हम जो कर रहे हैं वो भविष्य में आएगा, लेकिन वर्तमान ये है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वर्धमान स्वामी कहते हैं कि वर्तमान में जियो। भूत में जो कुछ हो गया उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में क्या होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस वक्त में जियो, इस वक्त सहज रहो, शांत रहो, परोपकार करो, औरों का सहयोग करो। औरों का सहयोग करना भी एक बहुत बड़ी दया भावना है, एक तत्व की समझ है, जीवों के प्रति अपनत्व का भाव है। तो वर्तमान यही है कि जो कुछ घट रहा है सो हम उसे जानते, समझते, झेलते हुए भी सतत सावधान रहें और स्थित प्रज्ञ रहें। थोड़े से ज्ञाता दृष्टा बने कि ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है, हमें अपना ये समय नहीं बिगड़ने देना है, इस समय सावधानी बरतना है और कुछ भलाइयाँ हो सके, औरों का भी उपकार हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके, उस तरह की सावधानी बरतना है। ओम। गुरुदेव, मैंने मेरी फील्ड में देखा है कि नॉन जैन होके भी वो जैनिज्म को इतना अच्छे से फॉलो कर पाते हैं जितना हम लोग भी नहीं कर पाते। तो क्या वो उनके पूर्व बहु का कुछ? देखो, जैनिज्म तो एक बहुत अच्छी शैली है, संस्कार हैं। जैनिज्म तो एक जीवन शैली का नाम है। अब ये है कि हम लोगों को, जिनको जैन परिवार में जन्म मिल गया, कई बार उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं कि हमें नमोकार मिला है, कि हमें अहिंसा, शाकाहार मिला है।
इसके एवज में कई अजैन बंधु ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ये मिलता है तो और ज़्यादा रुचि से उसको पकड़ते हैं और स्वीकारते हैं। वो भी सौभाग्यशाली जीव हैं। और जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। ये कोई ठप्पा नहीं है कि ये जैन है। जिसने इसके व्रतों को स्वीकार किया, वो नाम के साथ जैन लिखे ना लिखे, वो अपने को जैन कह सकता है। ओम। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, तो हमें तो नहीं दिखी अभी तक ना, तो अभी हम आपको आइडिया बताते हैं देखने का। देखना है आपको तो फिर बैठो। अब ऐसे समझो कि आत्मा कोई नहीं भटकती है। तीसरे समय में आत्मा सही जगह पर जहाँ उसकी आयु बांधी है वहाँ जाके जन्म ले लेती है। अब भटकने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई व्यंतर बन गया, देव बन गया। कौन सा देव बन गया? छोटी जाति के जो थोड़ा जीवन में पुण्य भी किया था और कभी अकाल मृत्यु हो गई या किसी दुर्घटना से हो गई, तो वो प्रायः करके व्यंतर बन जाते हैं। व्यंतर बनेंगे वो फिर थोड़ा बहुत कुछ दिखाएंगे, कोई स्वप्न दिखाएंगे, कभी सामने दिख जाएंगे। थोड़े कुतूहली होते हैं व्यंतर टाइप के देव, तो वो हो सकते हैं। तो वो कोई आत्मा नहीं भटक रही। अगर आप भयभीत होते हैं तो आप भयभीत होकर आप खुद ही परेशान होने लगेंगे। आप सहज रहते हैं तो 2-4-10 बार दिखेंगे, धीरे धीरे उनका दिखना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि वो व्यंतर आदि देव होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ना प्रभावित होना, ना राग करना, ना द्वेष करना, सहज रहना। कोई अच्छा होगा तो कोई मार्गदर्शन करके जाएंगे, कोई खुन्नस वाला होगा थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। आप जमे रहोगे नमोकार के साथ तो सही रास्ता हो जाएगा। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मंगल प्रवेश वगैरह में पुष्पवृष्टि होती है तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि घास पर चलने जितना दोष लगता है, तो क्या ये दोनों बराबर है? अपनी अपनी सोच है। देखो आप उन पर आप टिप्पणी करें। ग्रस्त है, ग्रस्तों में 2 तरह की पूजा पद्धतियां हैं। मुनिराज को तो फूल पत्ती घास आदि पर पांव रखना नहीं चाहिए, ये है। अब रही पुष्प वृष्टि आदि श्रावकर्ण कुछ कर्तव्य कर रहा है तो उसे अपने विवेक से करना चाहिए। मुनिराजों को उसमें कोई रुचि नहीं लेना चाहिए। ओम।